इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले के इन खूबसूरत वादियों से। आपका स्वागत है और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारे छोटे छोटे अंजीर के पेड़ आप देख रहे होंगे, सभी जगह हो रखे हैं छोटे छोटे, और ये हमारे ही है स्पेशल। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटी छोटी घास भी उग रखी है हमारे इधर, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है आजकल। सामने आप देख रहे होंगे केले के पेड़ भी लगे हुए हैं, उधर अखरोट का पेड़ लगा हुआ है और इस पे छोटे छोटे अखरोट भी लगे हुए हैं। ये मेरी कैट पानी पी रही है और यहाँ पे रात को बारिश हुई थी, थोड़ा पानी जमा हो गया और वो पानी पीने लगी है। और इस पानी को बहुत जल्दी साफ़ कर देना चाहिए क्योंकि नहीं तो छत के अंदर टपकता है। मैंने कर लिए हैं, कुछ बाकी रह गई है। और कभी कभी होता ही है ना कि 3-3 4-4 काम एक साथ करने हो जाते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ। जो काम बहुत ही इमरजेंसी है तो उससे पहले कर लेती हूँ, और जो काम मतलब थोड़ा नॉर्मल ही है उसे बाद में कर लेती हूँ। मेरी बिल्ली भी आ गई है, दिखाती हूँ। देखिए मेरी कैट पानी पी रही है और इस समय उसे पानी प्यास लगी है। और यहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया था छत में और यहाँ पे उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कभी कभी यहाँ से पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये देखिए मुझसे खेल करने लगी है और जैसे ही वो जैसे बर्ड्स की आवाज़ सुन रही होगी ना तो ऐसे ऐसे देख रही है, क्योंकि ये बहुत ही डरावनी है, उनके लिए तो बहुत डरावनी है ये। और जैसे हम बाघ से डरते हैं ना तो बर्ड्स भी बिल्ली से डर जाते हैं। ये रही मेरी कैट, जिसने नहीं भी देखी होगी वो भी देख रहे होंगे आप। देखिए मेरी कैट, इस समय उसका मन नहीं कर रहा है, वो नहीं आना चाहती है वीडियो में। थोड़ा मुझे कह रही है प्लीज़ मुझसे वीडियो मत बनवा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी। कई लोग बोल रहे थे कि हमें अपनी कैट दिखाओ, तो ये रही मेरी प्यारी सी कैट, छोटी सी कैट। और ये देखिए कैसे देख रही है इधर उधर। हमारी कैट नहीं है, अगर बोलूँ तो ये हमारी दादी लोगों की, यानी कि गांव में ना होती है कि किसी के कुत्ते बिल्ली किसी के घर में आ जाते हैं, किसी के कुत्ते बिल्ली किसी और के घर में चले जाते हैं, ऐसे अक्सर होता है। तो ये जो बिल्ली है ना ये हमारे घर आ गई थी कभी, और मतलब इससे मुझसे इतना लगाव हो गया कि अब जा ही नहीं रही है, अब हमारी बन गई है वो। दिन पता है क्या हुआ, बताती हूँ मैं। कि एक दिन किसी के नीचे चाचा लोगों के घर के अंदर, उन्होंने वो बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, तो उनके घर के अंदर ये अचानक चली गई और उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया और उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया है। और ये वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही थी, लेकिन वो चले गई थी। तब तक वो कहीं बाहर रहते हैं तो घर में कोई नहीं रहता है, और 4-5 दिन तक वहाँ वो बंद रही। और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो किसी को, मतलब जैसे आवाज़ करती है ना बिल्ली, पता चल जाता है अगल बगल वालों को, लेकिन वो बहुत ही धीमे से आवाज़ निकाल रही थी। लेकिन एक दादी ने सुन लिया और दादी ने मेरे पास कहा, और मैं उसको वहाँ गई थी देखने के लिए, और उसके बाद उनको कॉल किया जिनके वहाँ बिल्ली फंस गई थी। तो उसके बाद बिल्ली को यानी कि वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाली लगी हुई थी बगल से, और जाली से निकाल दो उसे बाहर। तो मैंने इसे जैसे ही जाली से बाहर निकाला, ये मुझसे ऐसे लिपट गई ना, ऐसे लिपट गई, कसम से विश्वास ही नहीं हो रहा था उसे कि मैं बाहर आ गई हूँ। और बिल्लियाँ अक्सर अपनी पूँछ को ऐसे हिलाती है जब वो कुछ चीज़ की खोज में जाती है ना, जैसे कुछ जीव जंतु को खोजने जाती है तो बिल्ली अक्सर ऐसे पूँछ हिलाया करती है। और यहाँ पे से सीधे उधर जंप करेगी, वाह। और बिल्ली उधर जंप करते हुए और वहाँ देख रही है जगह जगह पे, कहीं पे भी कुछ मिल जाए सोच के। और देखिए मैं इसको बहुत मना करती हूँ कि तू ज़्यादातर छोटे छोटे बर्ड्स को मत मतलब परेशान किया कर, लेकिन ये बहुत ही नटखट बिल्ली है। बिल्ली का काम ही यही होता है। बिल्ली लक्का, इसको कभी कभी मैं लक्का कहती हूँ, कभी कभी कैटी कहती हूँ। कैट, कैटी, मेरी कैटी। और इसके छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन वो नहीं बच पाए, तो यही बची हुई है। और ये तो बहुत सालों से हमारे इधर, तो उसकी आदत सी हो गई है और मुझ पे हमेशा ऐसे
ऐसे मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे कि मैं ही इसकी सब कुछ हूँ, और मुझसे हमेशा मेरे साथ ऐसे बैठी रहती है वो। म्याऊं म्याऊं। मैंने बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं। काम मेरा ये है कि मैंने आज जो ब्लॉक होते हैं ना, जो ईंट होती है वो हमने यानी कि यहाँ बनवाई थी, कहीं दूर से बनवा के ला रखी है, और ऊपर पे दिख रहा होगा ना, वहाँ ऊपर पे रखी हुई है वो, और उनको मैंने नीचे लाना है, यानी कि घर के उधर पे दिखाती हूँ कहाँ पे, उधर साइड जो वहाँ पे कटा हुआ पेड़ है उसके ऊपर पे रखना है मैंने, वहाँ ऊपर से ला के। और चलो वही काम करने में जा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम भी पूरा करना है। आपको दिखाती हूँ, मैं भी चलती हूँ और आप भी देखिए मैं काम करती हूँ, आप लोग एंजॉय करिए। तो चलिए, को ले जाने में एक रस्सी की ज़रूरत होती है और एक कट्टे की, ताकि पीठ पे ज़्यादा बोझ ना लगे, यानी कि मिट्टी ना लगे, और एक रस्सी। तो चलिए चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हुए भी चलती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है, और ये पाइप देख रहे होंगे आप, हमारे घर की ओर जो आ रहा है वो यहाँ से लगा हुआ है पाइप। आजकल पानी आ रहा है ना वहाँ से, तो पानी फिर कभी कभी नहीं जाना पड़ता है मुझे। ये रास्ता इस तरीके से है, जगह जगह पे आप देख रहे होंगे टूट रखे हैं, और ऐसे रास्तों में चलना होता है। यहाँ खड़िंचा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम खड़िंचा बनाते हैं तो कभी भी टूटने का डर तो रहता ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखते होंगे आप, एक रास्ता यहाँ से, एक ऊपर से, कहीं पे से ऊपर चल सकते हैं। इस समय जैसे मैं बातें करते करते जा रही ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई बैठे हुए हो और मैं उनसे बातें करते हुए ऊपर चल रही हूँ। तो मुझे इससे कोई पता भी नहीं चल रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और रास्ता कुछ इस तरीके से है, दिखाती हूँ। ऐसे रास्ते हैं, दिखाती हूँ मैं नीचे का व्यू कैसा लग रहा है। देखिए इस तरीके का व्यू लग रहा है, ये देखिए। मंडियों में ना कहीं भी घास नहीं मिलेगी आपको, जैसे हरियाली आप देख रहे होंगे ना, उस टाइम ऐसे हरियाली थोड़ी होती है, ऐसे होता ही नहीं है, और बहुत ही सूखापन होता है उस टाइम। और जगह जगह, सभी जगह नदी नाले सभी सूखे सूखे नज़र आते हैं उस टाइम। ऐसा लगता है जैसे थोड़ी सी भी बारिश आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। हमारे गढ़वाल में एक गाना प्रसिद्ध है, नरेंद्र सिंह नेगी का गाना है ये, अगर कोई जानते होंगे नरेंद्र सिंह नेगी को। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा ठंडी, पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा ठंडी, पानी ठंडो। इस गाने का मतलब ये है कि हमारे मेरा पहाड़, यानी कि मेरे पहाड़ की हवा भी ठंडी है और पानी भी ठंडा है, यानी कि सब कुछ ठंडा ठंडा है। यानी कि पहाड़ों में होते हैं ना, पानी भी ठंडा, ठंडी ठंडी हवा होती है, तो उस पर ये गाना बना हुआ है। बहुत ही प्यारा सा है। समय मैं आ गई हूँ ऊपर, और दिखाती हूँ कहाँ से मैं ऊपर आई हुई हूँ। हमारा घर यहाँ से नीचे है और यहाँ से ऊपर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं नीचे से आई हूँ और यहाँ तक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी ईंटें रखी हुई है, और ये जो है बजरी की ईंटें हैं, यानी कि बहुत ही भारी ईंटें हैं। देख रहे होंगे जगह जगह पे नंबर लिखे हुए हैं, ये इसलिए लिखे जाते हैं ताकि हमको याद रहे और ईंटों की चोरी ना हो। कभी कभी होता है ना, कोई ले जाते हैं, तो अगर हमने नंबर लिखे होंगे तो हमें पता रहेगा कि ईंटें कितनी है, और इतनी ईंटें तो नीचे आ गई है और कुछ ऊपर रह गई है। ये देखिए, अभी मुझे ऊपर जाना है। पतली वाली ईंट होती है ना, जो लाल वाली ईंट होती है, बहुत ही हल्की होती है, लेकिन ना ये हमारे यहाँ की बनाई हुई ईंटें हैं। और यानी कि जैसे पहाड़ों में ना, वैसी जो पतली ईंटें होती है ना, वो ऊपर वाले यानी कि 2 मंजिला 3 मंजिला होता है ना, तो वो बनाने के लिए तो इजी होता है। लेकिन जो नीचे से जो डला होता है ना, नीचे वाला जो घर बना होता है, वो पक्का बनाना पड़ता है पहाड़ों में, क्योंकि अगर ना वो वाला घर पक्का नहीं बना तो ऊपर वाला पक्का नहीं हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों में ना बहुत ही पक्के घर की ज़रूरत होती है।
तो इसलिए पहाड़ों में ऐसी ईंटों की बहुत ज़रूरत होती है, जो आप देख रहे होंगे नीचे वाले घर को बनाने के लिए। उसके बाद 2 मंजिला बनाने के लिए तो वो पतली पतली ईंटों का यूज भी हो सकता है। एक ईंट ना 10 किलो की है, तो लगा लो आप। ये हमने कल नीचे ला रखे थे और अभी ऊपर जाना है मुझे। यहीं पे नहीं है ईंट, ये तो हमने नीचे ला रखी है और यहाँ से फिर से नीचे भी ले जाना है। तो बहुत सारा काम है और ऊपर रखी हुई है कुछ ईंटें, तो वहाँ पे भी कुछ ईंटें बची हुई है, उनको भी लेके आना है मुझे नीचे। ईंट आप देख रहे होंगे ना, वो कल की ला रखी है हमने नीचे। और उस टाइम ना मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई क्योंकि इतनी थकान लग रही थी। एक हाथ पे कैमरा पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो कल इतने सारे ला रखे हमने, अब तो थोड़ा सा रह रखे हैं, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा रह रखे हैं तो ब्लॉग भी बना लूँगी मैं साथ साथ में। चलिए चलते हैं। ना नीचे गिर गई थी ऊपर से, क्योंकि ना वो ईंटें ऐसे नीचे खींच रहे थे ना, और दो एक साथ नीचे गिर गए। कुछ का तो पता ही नहीं चला, और 2 यहाँ पे रुकी हुई है। बताती हूँ कि ईंट यहाँ पे गिरी, एक यहाँ पे गिरी, और 1-2 तो नीचे गिर के पता नहीं कहाँ लापता हो गई। ये तो यहाँ पे रुक गई। चलो इनको तो ले जा लूँगी आराम से। यही हमारी पानी की लाइन। ये ईंटें मैंने अकेले नहीं ले जा रखी है, मम्मी लोग भी आए थे और मम्मी भी थोड़ी देर में आएगी। और मैं पहले आ गई थी ऊपर, इसलिए मैं ले जा रही हूँ। और मुझे अकेले मुझसे नहीं होता है, मम्मी होगी, पापा होंगे, भैया होंगे, तो वही ये ले जा पाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ले जा रही हूँ, तो आजकल ना यहाँ कहीं भी लेबर नहीं मिल रहे हैं। यानी कि जो नेपाली लोग होते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से साड़ लेते हैं, ले जा लेते हैं ईंटों को नीचे। लेकिन आजकल कहीं भी नेपाली नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है वो लोग अपने वहाँ चले गए होंगे, तो इसलिए मजबूरन में हमें ही ले जाना पड़ रहा है यहाँ से नीचे। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ना अपने आप भी करने होते हैं कुछ काम, तो मैं ही कर रही हूँ उस टाइम। और वैसे मेरी आदत नहीं है, ऐसे भारी भरकम काम मुझसे होते ही नहीं है, तो आज तो मजबूरन में करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हंसते हंसते कर लूँगी। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं तो हंसते हंसते कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ब्लॉग को शेयर भी किया करिए प्लीज़। इतनी मेहनत से बनाती हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शेयर भी किया करिए प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैं आ चुकी हूँ जहाँ पे ईंटें रखी हुई है, और दिखाती हूँ कैसे रखी है हमने। यहाँ पे लाइन वाइज जो आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ईंटें रखी हुई है, और ये मुझे ले जानी है नीचे। ये एक ईंट बांधती हूँ मैं, और बांधते बांधते सारे ले जाने हैं मैंने। हाथ पे उठा के तो ले जा नहीं सकती, तो इसलिए बांधने के लिए रस्सी ला रखी है मैंने। तो एक ईंट के ऊपर इसे रख लेती हूँ मैं ऐसे कि। बहुत ही मुश्किल काम है। इसे एक उठा के यहाँ पे रख लिया है मैंने, और इसको इसके ऊपर ऐसे ले लेंगी मैं। उठा के एक यहाँ पे रख दी मैंने, और यहाँ पे इसे रस्सी पहले से बंधी हुई थी, तो इसे ऊपर से रख लेंगे ऐसे, और ऐसे पकड़ते हुए चलती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे कट्टे को लगा लेती हूँ। ईंट ले जाते टाइम तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते होंगे कितना मुश्किल काम है यहाँ से नीचे जाना, वहाँ से ऊपर आना। हो सके तो अगर मतलब थोड़ा मैं बोल सकी उस टाइम तो बोल लूँगी, अगर मुझे हिम्मत नहीं आई बोलने की तो उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कि मैंने एक ईंट बांध के रख लिया, और इसे ऐसे ऐसे देखिए एक ईंट को रख लिया है। नीचे लाने के बाद, नीचे से नीचे रखने के बाद बहुत ही थकान लग जाएगी मुझे आज। और वैसे आज ही इतना सारा नीचे ले जाना था, बट पता नहीं क्या क्या होता है, देखते हैं। पहले बहुत सारी ईंटें मैंने यहाँ नीचे ला के रख दी है, और बहुत थक गई हूँ अभी, और थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।